हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक ऐसा दवा है जिसके बारे में हाल ही में बहुत सारा चर्चा हुआ है। महामारी से जहां पे दुनिया में लाखों लोग मारे जा रहे हैं, वहीं पे इस महामारी का अब तक कोई दवाई तैयार नहीं हुआ। पर इस बीच में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एक रामबाण माना जा रहा था और इस दवा को इस महामारी के खिलाफ एक प्रमुख हथियार के रूप में देखा भी जा रहा था। बहुत सारे देशों के द्वारा भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन को मंगाया गया और भारत द्वारा भी बहुत सारे देशों को इन मेडिसिनों का सप्लाई भी किया गया। इवन अमेरिका जैसे देश की तरफ से तो सबसे पहले भारत से इन मेडिसिनों को मंगाया गया था, जबकि चाइना की तरफ से भी बताया गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई महामारी के खिलाफ बहुत सारे जगह में कारगर साबित हो रहा है। पर फिर भी इन मेडिसिनों को डॉक्टर के निगरानी में और जरूरी इंस्ट्रक्शन के साथ ही दिया जा रहा था। पर ऐसे सिचुएशन में जब दुनिया के पास कोई भी और ऑल्टरनेटिव दवाई या तरीका नहीं है इस महामारी के खिलाफ लड़ने का, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसके बाद इसके पीछे किसी तरीके का साजिश का भी इरादा दिख रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस के तरफ से सोमवार के दिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर बैन लगाया गया। और दोस्तों, इसके बाद से ही ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि टेड्रोस की तरफ से इस बैन को असल में चाइना के दबाव में आके लगाया गया है। दोस्तों, चाइना ऑलरेडी भारत के बढ़ता हुआ दबदबे को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। हाल ही में आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से करीबन 55 देशों में इन मेडिसिनों का सप्लाई किया गया है, जबकि और भी बहुत सारे देशों में मेडिसिनों का सप्लाई करने का बात उठाया जा रहा है। वहीं पे इन मेडिसिनों को बनाने के लिए भारत द्वारा चाइना से ही रॉ मटेरियलों का इंपोर्ट किया जाता था, और जब भारत द्वारा मेडिसिनों का सप्लाई दूसरे देशों में किया जा रहा था तो चाइना की तरफ से रॉ मटेरियल सप्लाई करने के ऊपर भी प्रतिरोध लगाया गया था। और दोस्तों, इससे साबित यह हो गया कि चाइना किसी भी हालत में नहीं चाहता है कि भारत द्वारा इन मेडिसिनों को दूसरे देशों में सप्लाई किया जाए। और इसके पीछे प्रमुख कारण है भारत का बढ़ता हुआ दबदबा। भारत द्वारा अगर मेडिसिनों को सप्लाई किया जा रहा है तो भारत का सॉफ्ट पावर दुनिया के सामने आ रहा है। इससे हाल ही में बहुत सारे देशों के अंदर चाइना के खिलाफ एक तरीके से एनवायरमेंट बन रहा था और भारत को लेके उन देशों के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा था। चाइना के पावर इस जगह में भारत के पावर के सामने कॉम्प्रोमाइज हो रहा था और चाइना किसी भी हालत में इसे सहन नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब चाइना द्वारा भारत को मेडिसिनों का रॉ मटेरियल सप्लाई करने से रोक लगाया गया तो भारत द्वारा इसका ऑल्टरनेटिव बंदोबस्त भी कर लिया गया था, और इससे चाइना का जो पहला मंसूबा है वो पूरा पूरी फेल हो गया। मतलब भारत अब चाइना के रोक के बावजूद इन दवाइयों को दूसरे देशों में सप्लाई कर सकता था। और ऐसे सिचुएशन में भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ने से रोकने के लिए चाइना द्वारा शायद इस कदम को उठाया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इन मेडिसिनों को किस लिए क्लिनिकल ट्रायल से बैन किया गया है इसके बारे में ज्यादा कोई खुलासा नहीं हुआ। पर अगर देखें तो बहुत सारे देशों में इन मेडिसिनों को लेके पॉजिटिव रिव्यू है और अमेरिका जैसे देश में भी मेडिसिनों का इस्तेमाल हो रहा है। भारत के आईसीएमआर की तरफ से भी इन मेडिसिनों को लेके हाल ही में परमिशन दिया गया था और दुनिया के बहुत सारे देशों के मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसे लेके परमिशन दिया गया था। पर ऐसे सिचुएशन में WHO की तरफ से किस बुनियाद पे इन मेडिसिनों के क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर प्रतिरोध लगाया गया है इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अगर WHO की तरफ से इस मेडिसिन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल का बैन लगाया जाता है तो बहुत सारे देशों की तरफ से मेडिसिन खरीदा नहीं जाएगा, और अगर उनके गवर्नमेंट की तरफ से WHO के खिलाफ जाके मेडिसिन को खरीदा जाता भी है तो उन देशों के अंदर स्थित कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना प्रस्त लोगों के द्वारा देशों के अंदर गतिरोध पैदा किया जा सकता है, और ये एक तरीके से उन देशों के गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना होगा। मतलब चाइना द्वारा अब पूरा ग्राउंड बना लिया गया है कि भारत के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन के एक्सपोर्ट को पूरा पूरी रोका जाए। आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से चाइना द्वारा पहले इस महामारी को फैलाया गया और WHO द्वारा भी इसके ऊपर खामोशी अपनाया गया था। WHO के तरफ से बहुत सारे ऐसे डिसीजन या ऐसे बातों को कहा गया था जो बाद में जाके गलत साबित हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो या फिर ट्रैवल बैन के लेके हो या मास्क का इस्तेमाल या फिर लॉकडाउन को लेके हो। इवन WHO की तरफ से तो ये भी बताया गया था कि ये महामारी एक जन से दूसरे जन में नहीं फैलता है, और WHO के इस लापरवाही की वजह से ही ये महामारी चाइना से निकल के पूरा दुनिया में फैल चुका था। और तब WHO द्वारा ये भी बताया गया था कि इसके जिम्मेदार चाइना को नहीं ठहराना चाहिए। और इससे आप सब लोगों के सामने ये साफ साफ पता चल जाता है कि WHO के डायरेक्टर जनरल किस तरीके से चाइना के हाथ में खेल रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में WHO के 34 मेंबर के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रमुख के पद में भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को बैठाया गया। पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की तरफ से इसे लेके कोई चर्चा किया गया है कि नहीं, या डायरेक्टली टेड्रोस की तरफ से इस डिसीजन को लिया गया है कि नहीं, इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हुआ। देखना यह है कि अब WHO के इस डिसीजन के खिलाफ भारत में क्या प्रतिक्रिया आता है और दूसरे देशों के द्वारा भी इसे लेके क्या प्रतिक्रिया दिया जाता है। पर माना जा रहा है कि अमेरिका फिलहाल इस मेडिसिन को लेके पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है और अमेरिका की तरफ से जल्द ही WHO का इस डिसीजन को लेके कोई नया बयान जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना द्वारा कॉन्स्पिरेसी फैला के किस तरीके से भारत के सॉफ्ट पावर को रोकने के लिए दुनिया के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए
कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के सामने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।